बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start with the name of Allah who is most merciful and beneficent. This is class 8, video session number 6, and the video is of Islamiyat. Now students, as you know that you have completed your whole content or your whole syllabus including in the final term of first semester. Now in this video we will review or discuss our whole semester work collectively. Now open up your content and your book 2. First of all, I am reviewing your work. जैसा मैं आप लोगों को वर्क बता रही हूँ, you have to do in that manner only. Now, first of all class, I am review it that you have to first of all make a title page of first semester final. After that, you have to make oral section. You have to make oral section title page like and in this oral section you have to write what is included in the oral section, and this is Surah Qalam. सूरह कलम, जितनी सूरह कलम की आयत आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी, उसके बाद आप लोग जितनी भी रिमेनिंग है, इट्स अबाउट 26 to 52 और 44, आप लोगों की जो 26 से आप लोगों की आयत स्टार्ट है सूरह कलम की, और जहां तक की सूरह कलम एंड होती है आप लोगों की तमाम तर वो सूरह कलम की आयत फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल्स में इंक्लूड होगी. सेकेंड थिंग इज यू हैव टू राइट दुआ. And in the du'as, there's two du'as are included, two supplications are included, and you can find it on the page number 8. ठीक है, पेज नंबर 8 दुआ नंबर 3 and 4 supplication. पेज नंबर 8 पे आप लोगों के पास ये सप्लीकेशंस आप लोगों की मौजूद हैं. इंक्लूडेड कौन सी होंगी? इंक्लूड होंगी सप्लीकेशन नंबर 3 and 4. आप लोगों की सप्लीकेशन है 3 and 4 के अंदर इंक्लूडेड है आप लोगों की फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल के अंदर, एंड विद इट सप्लीकेशन फ्रॉम सूरा नूर आप लोगों की आयत नंबर 52 थी, वो इंक्लूड है आप लोगों की फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल में, विच इज ऑफ आयत नंबर 54 थी वतीउल्लाह वतीउर रसूल. आप लोगों की जो मैंने बोर्ड पे करवाई थी, आप लोगों के पास जो आयत थी एक आप लोगों की वो इंक्लूडेड है. ठीक है, आप लोगों को फर्स्ट ये आप लोगों को काम करना है. उसके बाद आप लोगों ने टाइटल पेज बनाना है सूरा. आप लोगों को सूरह लाल की टाइटल पेज बनाना है. सूरह लाल की टाइटल पेज बनाने के बाद आप लोगों ने
जो सूरह लैल है वो आप लोग क्या करेंगे, राइट करेंगे. देन ऑन द नेक्स्ट पेज, ऑन द वेरी नेक्स्ट पेज यू हैव टू राइट ट्रांसलेशन ऑफ दैट सूरह लैल. और आप लोगों की बात ट्रांसलेशन लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, देन यू विल ओपन योर कंटेंट. आप लोग अपना कंटेंट ओपन करेंगे. कंटेंट ओपन करने के बाद आप लोग ट्रांसलेशन लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले सूरह, देन यू विल राइट ट्रांसलेशन. Then after translation, you will done the work of comprehension. आप लोग comprehension जो है वो अपना राइट करेंगे अपनी कॉपीज के अंदर. एंड वेयर यू विल गेट योर दिस कंटेंट, यू विल गेट दिस इन योर कंटेंट सॉल्यूशन. आप लोगों को ये प्रोवाइड आप लोग मिल चुका होगा ये तमाम का कंटेंट. आप लोग ये कंटेंट कॉपी करेंगे अपनी कॉपीज के अंदर. आप लोगों को इसके अंदर वर्ड्स मीनिंग इंक्लूडेड है एंड देयर इज 6 क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड. नाउ आफ्टर दैट यू विल राइट 3 ahadith. You will get this ahadith on your page number on your page number 60 and 61. आप लोगों की जो इसके अंदर आप लोगों की अहादीस इंक्लूडेड हैं. अहादीस नंबर आप लोगों के पास अहादीस इंक्लूडेड हैं. अहादीस नंबर 4, 5 and 6. Okay, you can get this ahadith from your book. You can read this on the page number 60 and 61. And after that you will make title page of your theory section or your subjective. Now you will make title page of jihad. Okay class, when you on your ahadith सेक्शन, जब आप लोग अपने ahadith के सेक्शन में पहुंचे और ahadith का काम करें तो आप लोगों को ahadith जो है ये तमाम का शॉर्ट कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल है. तो स्कूल आप लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेशन लिखने के बाद ahadith की कॉम्प्रिहेंशन भी करेंगे. इसके अंदर वर्ड्स मीनिंग और जो भी इंक्लूडेड है आप लोगों की ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन वो तमाम का आप लोग कॉपी में से कंटेंट में से देख के अपनी कॉपी के अंदर कॉपी करेंगे. देन आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों का फिर चैप्टर जो है यूनिट नंबर 2 का टाइटल पेज बनाएंगे. यूनिट 2 की टाइटल पेज बनाने के बाद आप लोग क्या टाइटल पेज बनाएंगे, जिहाद का. आप लोग जिहाद का टाइटल पेज बनाएंगे. आप लोग पूरा वो चैप्टर जो है वो कॉपी करेंगे अपने कंटेंट के अंदर से. देन आप लोग किसका टाइटल पेज बनाएंगे, दिस इज योर चैप्टर नंबर 5. देन आफ्टर जिहाद यू विल मेक टाइटल पेज ऑफ इस्लामिक लॉज एंड इट्स रिसोर्सेज. आप लोग क्या करेंगे, पूरा जो है वर्क फ्रॉम देन आप लोगों के पास इस्लामिक लॉज एंड इट्स रिसोर्सेज आप लोगों का चैप्टर है सेकंड. ये तमाम के वर्क आप लोग क्या करेंगे फ्रॉम कंटेंट. देन यू विल मेक टाइटल पेज ऑफ सच चैप्टर व्हिच इज rights of fellow human beings. राइट्स ऑफ फेलो ह्यूमन बींग्स और राइट्स ऑफ फेलो ह्यूमन बींग का टाइटल पेज बनाने के बाद भी वो काम आप लोग क्या करेंगे, कंटेंट से कॉपी करेंगे. इतना काम हो गया. देन यू विल ओपन अप योर कंटेंट. जब आप लोग अपना कंटेंट के अंदर कंटेंट खोलेंगे, अपने लास्ट वीक का जो कंटेंट है उसके अंदर आप लोगों के पास इंडेक्स पेज मौजूद है.
आप लोगों के पास इंडेक्स पेज पूरा जो कंप्लीट इंडेक्स पेज उसके अंदर मौजूद है। आप लोग क्या करेंगे, वो इंडेक्स पेज भी अपनी कॉपी के अंदर कॉपी करेंगे एंड यू विल मेक द क्लोजिंग पेज भी उसके अंदर आपकी कॉपी के अंदर, सॉरी इंडेक्स के अंदर, कंटेंट के अंदर मौजूद है। पूरा क्लोजिंग कॉपी पेज आप लोग क्या करेंगे, वो कॉपी पेज भी अपना जो है अपनी जब अपना पूरा काम कंप्लीट कर लें तो वो कॉपी आप लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग पेज आपस के आखिर के अंदर बनाएंगे। उस आगे सारा का सारा काम आप लोग क्या करेंगे, करके लेके आएंगे फ्रॉम द 8 ऑफ द Feb which is probably the second week of your month of February. आप लोगों के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। सो यू हैव टू मेक वेरी श्योर कि अगर आप लोग अपना कंटेंट कंप्लीट करने के बाद लर्निंग प्रोसेस पे बहुत ज्यादा ध्यान है, क्योंकि आफ्टर दैट यू विल नॉट गेट मच टाइम, आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं होगा। ये तमाम काम करने के बाद क्लास एक मतलब रिव्यू अपना जो है वो देख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सूरह कलम कॉपी करेंगे। सूरह कलम के बाद आप लोग क्या करेंगे, सूरह लैल जो है अपनी कॉपी के अंदर कॉपी करेंगे। अच्छा, सूरह लैल में देख लीजिए, सूरह लैल क्या था, लैल मीन्स नाइट। इसके अंदर सूरह के अंदर रात का जिक्र किया गया था कि कसम है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लैली इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला by the night its envelop by the day when it appears its brightness, की कसम है रात की जब वो छा जाए और दिन की जब वो उसे रोशन कर दे। और by him who created the male and female, और उसकी जिसने कितने मेल और फीमेल को बनाया, यानी कि नर और मादा को बनाया। अब इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि बात की गई है कि किस तरह जो है अल्लाह ताला ने नर और मादा की क्या की, किस कदर खूबसूरती से इन दोनों को तख्लीक किया। इसके अलावा इसके अंदर अल्लाह ताला ने आप लोग अपने इंसानों को बहुत सारी वो बताई थी, राहें बताई थी कि अगर सीधे रास्ते पे चलेंगे तो आपके पास आपका जो रास्ता होगा वो मुत्तकीन के अंदर आप लोगों को शुमार होने लगेगा। तो इंसान को क्या करना चाहिए, सीधे रास्ते का अख्तियार करना चाहिए और गलत रास्तों से दूर रहना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों के पास अहादीथ का पोर्शन था। अहादीथ के पोर्शन के अंदर आपके पास 3 अहादीथ थी। अहादीथ के पोर्शन से पहले आप लोगों का सप्लीकेशन का पोर्शन था। सप्लीकेशन के पोर्शन में आप लोगों के पास पहली सप्लीकेशन थी वतीउल्लाह वतीउर रसूल विच इज फ्रॉम सूरह अन-नूर। और सूरह नूर में आप लोगों को अल्लाह ताला ने जो इंसान हो जब इस्लाम उस वक्त का जो दौर था इस्लाम से पहले का, उस वक्त क्या था, लोग जो थे बहुत सारे क्योसिस में, सोशल क्योसिस और पॉलिटिकल क्योसिस जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा फंसे हुए थे। लोग क्या थे, बहुत बिखरे हुए थे, उन लोगों में क्या थी, अफरा तफरी बहुत ज्यादा थी। तो अल्लाह ताला ने सूरह नूर जो है वो नाजिल की थी, जिसके अंदर तमाम इंसानों को रहने का तरीका बताया था कि किस तरह जो है अपने पॉलिटिकल जो इश्यूज हों उनको सॉल्व किया जाए और इंसान को किस तरीके से रहना चाहिए। नाउ एक्सप्लेनेशन योर 60 आयत हदीस नंबर 60। बिफोर दैट आप लोगों के पास 2 जो है वो दुआ थी, अल्लाहुम्मा अजरिनी मिनन नार और अल्लाहुम्मा अजरिनी मिन ज़मरीर जहन्नम। आप लोगों को कि इस दुआ में बताया गया था कि अल्लाह ताला ने जहन्नम के बहुत ज्यादा गर्म हिस्से से और ठंडे हिस्से से इंसानों को पनाह मांगने के लिए दुआएं सिखाई गई हैं। उसके बाद आप लोगों के पास मिनसामा रमजान वकाम ही ईमान वहतसाबन गफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। इसके अंदर आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों के पास 5 पिलर्स हैं इस्लाम। रमजान की जो है वो रोजे जो रखेगा वो ऐसा ही है कि इसने क्या कर लिया, अपने आप को तमाम गुनाहों से माफी जो है अल्लाह ताला से तलब कर ली और अपने तमाम तर गुनाहों को माफ करा लिया। उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, जो कि रमजान के रोजे रखता है और रमजानों के दिनों के अंदर क़यामुल लैल करता है। ना आप लोगों के पास उसके बाद नमाज की हदीस थी कि जिसने नमाज को कायम किया फिर उसने रिलीजन को, इस्लाम को कायम किया, और जिसने नमाज को कायम नहीं किया उसने रिलीजन को, इस्लाम को डिमोलिश किया। ओके,
नाउ इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग इस नमाज जो है ये आप लोगों के 5 पिलर्स में शामिल है, इंक्लूडिंग इन 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम विच इज कलमा शहादत, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। मैंने इसके अंदर आपको समझाया था कि तमाम तरह जो आपके पास वो है जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है उसके अंदर क्या है, रोजे के अंदर आप लोगों को थोड़ी सी ये छूट दी गई है कि अगर कोई रोजा ना रख पाए तो वो क्या करे, अपना जो है वो फिदिया अदा कर दे। लेकिन नमाज के अंदर और कलमा शहादत जो है ये ऐसी चीजें जिसके बगैर इंसान जो है इंसान अपनी रिलीजन को में सही तरीके से खड़ा नहीं हो सकता। वो बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर इस तरह जिस तरह आप लोगों के पास एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग आप लोगों के डिफरेंट प्लस पे खड़ी हुई है, अगर आप लोग उससे मतलब कि उसके अंदर क्या करेंगे, कुछ अमेंडमेंट करेंगे, प्लस से खोलेंगे तो आप लोगों की क्या हो जाएगी, पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप अपनी नमाजों को क्या करेंगे, नमाजों के साथ बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहेंगे तो आप लोगों की ईमान जो है योर ईमान विल बी डिमोलिश। नाउ योर चैप्टर जिहाद, आप लोगों को इसके अंदर जिहाद की किस्में बताई गई थी और जिहाद क्यों जरूरी है आप लोगों को इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई थी। नाउ इस्लामिक लॉज एंड इट्स रिसोर्सेज, आप लोगों के पास इस्लामिक लॉज एंड इट्स रिसोर्सेज जो है इसको डिस्कस किया गया था, विच इज द होली कुरान, सुन्ना, इजमा और कयास। कि अगर कोई किसी इंसान को कोई फैसले लेने में कुछ मसला हो और क्या कहते हैं वो कुरान हदीस से अगर अपना फैसला ना ले पाए तो वो क्या करे, इजमा करे और कयास करे। जिसकी एग्जाम्पल्स मैंने आपको लोगों को ये दी थी कि ड्रग्स जो हैं ये हराम है कि हलाल है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह पहले इस्लाम के दौर में शराब को हराम करार दे दिया गया था। बिल्कुल क्यों, क्योंकि उसको पीने के बाद इंसान जो है अपने दिमाग पर काबू नहीं रख सकता। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो ड्रग्स वगैरह हैं इसके बाद इंसान अपने दिमाग जो है दिमाग पर सही तरीके से काबू नहीं रख सकता, इस वजह से ड्रग्स वगैरह को हराम करा दिया गया था। नाउ योर थर्ड एंड द फाइनल चैप्टर इज इंक्लूडेड विच इज राइट्स ऑफ फेलो ह्यूमन बीइंग। आप लोगों को राइट्स बताए गए थे, हुकूक बताए गए थे, किसके, फेलो ह्यूमन बीइंग के हुकूक और लिबाद की इसके अंदर बेसिकली बात की गई थी। उसके अंदर आप लोगों को बताया गया था कि यतीमों के क्या हुकूक हैं, बेवाओं के क्या हुकूक हैं और मुसाफिरीन के क्या हुकूक हैं और इसके अंदर दूसरे सिटीजन्स जो आप लोगों के पास इस सिटी में आए उनके क्या हुकूक हैं और नॉन मुस्लिम्स के आप लोगों के पास क्या हुकूक हैं। इन तमाम चीज़ों को डिटेल में डिफाइन किया गया था। Now, with that review, we are going to end this video session. If you have a further query, you can ask. Till then, your next online class. Allah Hafiz.